एक व्यक्ति अपनी लाइफ से तंग आ जाता है, अपनी लाइफ से वो अपसेट था और वो बार बार यही सोच रहा था कि क्या ज़िंदगी मिली है, क्या लाइफ मिला है, सारा दुख दर्द हमें ही मिला है। वो अपनी लाइफ से इतना परेशान था कि कहना नहीं है। एक ब्रिज के नीचे बैठा था और वो बार बार यही बात सोच रहा था कि काश मेरा भी ज़िंदगी एक अच्छा होता, मैं खुशी से जीता, खुशी से ऐश करते। लेकिन वो उसका लाइफ इतना बेहतर हो चुका था कि कहना नहीं है। ठीक है, तो उसी समय एक उसी के सामने एक पेड़ के नीचे एक बाज आता है, बाज। और बाज आता है तो देखता है वो बाज अपने एक शिकार को लेकर के आता है और वो बाज अपने चंगुल से पकड़ के वो चोंच से खाते हुए रहता है और वो बाज को देख करके कहता है कि क्या जिंदगी है इसका, क्या मजे से खा रहा है ये, इसका लाइफ बहुत अच्छा है। ठीक है, और वो खड़ा होकर उतना ही देरी में बोलता है कि हे ईश्वर, आपने मुझे क्या जिंदगी दी है, इससे तो मेरा से तो अच्छा इस बाज का जिंदगी है। काश मैं इसी बाज रहता तो मैं इसके जैसा कोई टेंशन, कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं होता। हम इसी की तरह शिकार करके हमेशा खाते, आसमान में उड़ते। ठीक है, और वो उसी समय 3 से 4 बार बोलता है और उसी समय एक ऊपर से आवाज आता है, बोलता है, हे मनुष्य, क्या तुम सच में मेरा दिए हुआ ये जिंदगी से परेशान हो? वो हैरान हो जाता है। वो फिर से ऊपर से आवाज आता है कि क्या तुम जो मैं ये तुम्हारा जीवन दिए हैं, क्या तुम सच में इसमें खुश नहीं हो? तब होता है कि बिल्कुल नहीं। वो बोलता है बिल्कुल नहीं, देखिए मैं इस जिंदगी से एकदम तंग आ चुका हूँ, मुझे बाज बनना है, बाज का लाइफ कितना अच्छा है। तो ऊपर से आवाज आता है कि एक बार सोच लो, दोबारा मनुष्य नहीं बनाएंगे। बोले कि हाँ मैंने सोच लिया है। फिर से बोलता है कि एक बार सोच लो। बोलता कि हाँ मैंने सोच लिया है, मुझे बाज ही बनना है। वो कहता है कि ठीक है, हम तुमको बाज बनाते हैं, लेकिन दोबारा मनुष्य नहीं बनाएंगे। बोलता कि हाँ ठीक है। और वो एक मौका दिए और वो उसको बाज बना देते हैं तुरंत। और वो बाज बनता है तो देख करके बहुत खुश होता है, और खुश होता है तो आसमान में उड़ता है। 2-3 मिनट उड़ता है और फिर 2-3 मिनट पंख मारता है और फिर कुछ देरी तक ऐसे ही उड़ते रहता है। और वो अपने आप को देख करके बहुत खुश था। अब धीरे धीरे शाम हो चुकी थी। अब शाम हो चुका थी तो उसके बाद में वो सोचा कि अब रहने के लिए मुझे एक घर चाहिए, एक ठिकाना चाहिए। तो शाम को एक जंगल में जो सबसे बड़ा वृक्ष था उस पे गया और छोटी छोटी लकड़ियों को चुन करके एक अपना बड़ा सा घोंसला बना लेता है और वहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। उसी समय वो रात में सोते समय सोचता है कि मैं सुबह उठूंगा और एक शिकार करूंगा और मैं अपना भूख मिटा लूंगा। वो सुबह उड़ान भरता है, बादलों को ऊपर से उड़ते उड़ते देखता है, लेकिन उसे शिकार कहीं मिलता नहीं है। वो जंगल की ओर जाता है, सोचता है वहां भी वहां जंगल में कुछ शिकार मिल जाएगा अच्छा, लेकिन वहां भी उसको कोई शिकार नहीं मिलता है। वो वापस निराश होकर के अपने घोंसले की ओर जा रहा था। अब उसी समय थक गया था वो। उसी समय एक वृक्ष मिलता है, वहां बैठता है और ये सोचता है कि आज हमें कुछ नहीं मिला। और उसी समय एक बीमार पक्षी पे नजर पड़ता है उसको। वही पेड़ के नीचे एक बीमार पक्षी रहती है, उस पे नजर पड़ता है। वो झट से जाकर अपने चंगुल से दबोच लेता है और उसका वो धड़ से अलग कर देता है उसका पंख और वो अपना शिकार कर लेता है। बोलता है, फिर उड़ान वहां से भरता है और बोलता है कि चलो बीमार ही पक्षी सही, लेकिन शिकार तो मिला ना। फिर वो सोता है और सोते समय कहता है कि मैं फिर से सुबह उठूंगा और फिर से उड़ान भरूंगा और फिर से एक शिकार करूंगा। ठीक है, उसके बाद में वो फिर से उड़ता है और फिर से वो अपने शिकार को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसको शिकार फिर कहीं मिलता नहीं है। उसको शिकार कहीं नहीं मिलता है। फिर वो शाम हो जाता है, वो निराश हो जाता है। फिर एक पेड़ के नीचे बैठता है और सोचता है कि मुझे बीमार ही पक्षी मिल जाए तो अच्छा रहेगा।
उसे कुछ नहीं मिलता है, वो रात उसको ऐसे ही सोना पड़ता है। और उसी रात में एक बहुत बड़ा तूफान, बहुत 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 डेंजर आंधी आता है। और उसी आंधी में उसका घोंसला सहित उड़ जाता है, उड़ा देता है, ठीक है। और वो घोंसला को उड़ा देता है तो घोंसला को कहीं और फेंकता है और उसको कहीं और फेंकता है। इतना तेज हवा चल रहा था। अब जब वो पक्षी बाज गिरता है तो वहां पर एक नोखीदार एक लकड़ी होता है, उसी पे वो गिरता है और उसका जो पंजा होता है, जो पैर होता है, उसमें वो गड़ जाता है और वो लहूलुहान हो जाता है। कौन? बाज। अब वो लहूलुहान हो जाता है। तो जब सुबह हुआ और उसी समय एक बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, बहुत तेज बारिश, लहूलुहान है। और उसी समय किसी एक पेड़ था, उसी समय किसी अपना रात बिताया, किसी तरीका से रात बिताया वो। तो उसके बाद में जब सुबह हुई तो वो फिर उड़ान भरा, उसको पूरा लहूलुहान हो चुका था। और देखिए, बाज का शिकार करने वाला उसका चंगुल बहुत जरूरी है, क्योंकि बाज चंगुल से ही शिकार किया करते हैं और चोंच से मतलब वो अपना भूख मिटाते हैं, है ना। बाज को सबसे स्पेशल क्या है? ये पैर है, उसका चंगुल है। और वो चंगुल में उसका नोकीलादार एक लकड़ी चुभ जाता है और वो घायल हो जाता है। तो वो अब उसी समय उसको दर्द बहुत दे रहा था, क्योंकि लहूलुहान जो था। अब वही एक ब्रिज के ऊपर बैठता है और कौवा अक्सर देखे होंगे, और कौवा और बाज में हमेशा दुश्मनी चलते रहता है। वो कौवा 10-15 था उसी जंगल में, और वो देख लिए, मौका का फायदा उठाया कौवा। देखा कि सही में, देखा उसका चेहरा रूप रंग बता देता है लोग कैसे हैं, देखा कि सच में बीमार है और उसको तंग करने लगा। कौन? कौवा लोग। और कौवा लोग बहुत तंग करने लगा, कभी इधर कभी उधर नोच रहा है, ठीक है। और वो उसको बहुत परेशान किया। और वो क्या किया कि वो उड़ता तो उसके साथ उड़ के भी वो उसको बहुत तंग करते। तो एक दिमाग लगाया कि मैं ऊपर उड़ान भरता हूँ, कितना ऊपर तक जाएगा, क्योंकि बाज तो आसमान से, बादल से भी ऊपर उड़ सकता है, उसमें इतना क्षमता है। तो जैसे ही ऊपर गया, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ऊपर गया वो बाज, उसी समय कौवा भी उसके साथ में जा रहे थे। लेकिन कौवा कितना दूर तक जाएगा? ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है वो। और वो उसका दम घुटने लगा कौवा लोग का, क्योंकि ऊपर में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाता है। तो वो वापस आ गया, लेकिन वो भूखा भी था और घायल भी था। बाज कुछ देर ज़्यादा ऊपर वो उड़ भी नहीं सकता था। उस दिन किसी तरीका से दिन बीत जाता है बाज का। अब उस दिन बीत जाता है तो फिर अगले दिन वो सोचता है कि अब मैं भूख लग गया हमको, अब मैं फिर से शिकार कैसे करूं, मेरा पंजा भी क्या है, घायल है। और वो उसका स्थिति जो है बहुत गंभीर हो चुका था, बहुत नॉर्मल हो चुकी थी, वो एकदम लास्ट पोजीशन में आ गया था वो, ठीक है। उसी समय एक हॉस्पिटल के छत पे वो उड़ करके बैठता है। हॉस्पिटल के छत पे वो उड़ करके बैठता है तो उसी समय देखता है कि मनुष्य जो है वो अपने इलाज करवा रहा है तो उस हॉस्पिटल में, ठीक है। कुछ आदमी हॉस्पिटल में तो रहते ही मरीज। तो वो बाज अपने आप से कहता है कि काश मैं एक मनुष्य होता तो अपने छोटा मोटा इस बीमारी को बताता और हमें इलाज होता और मैं बच जाता। लेकिन मैं इस रूप में न किसी से कुछ बोल सकता हूँ, न किसी को कुछ सुना सकता हूँ, है ना। तो वह ये बात सोच करके कि हम ये बाज का जिंदगी लेकर के बहुत बुरा किए हैं, और वो इसी तरीका से सोच करके वो अपना दम घुट जाता है उसका, वो अपना दम दे देता है, दम तोड़ देता है। और वो दम तो तोड़ता है, लेकिन हमें उसका दम टूट जाता है, लेकिन हमें यह सीख मिलता है कि हमें जिस तरीका से आप जिस लाइन में हो, जिस तरीका से हो, आपको जैसा जिंदगी मिला है आप उसी में खुश रहिए, ठीक है। क्योंकि अक्सर को देखिए, किसी और को देख करके बहुत लोग जलते हैं, क्योंकि हमें अपना लाइफ को नहीं, हमें दूसरों को लाइफ पसंद है कि भाई नहीं वो अरे बहुत अच्छा है, ये बन गए वो बन गए। नहीं, आपको भी एक ईश्वर ने मौका दिया है, आप भी मनुष्य हैं, आप भी मेरे तरह हैं, हम सब हैं, हमें भी एक कोशिश करना चाहिए। और समय बहुत कीमती है ना। अगर समय को हम लोग बर्बाद करेंगे तो समय
हमें बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसा, और देखिए, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, मेहनत इतना करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। तो हमें भी एक अच्छा सुंदर सा एक मनुष्य घर में हम लोग जन्म लिए हैं, एक अच्छा बन करके हम लोग को दिखाना है। तो आप जिस सर्किल में हो, जिस महफिल में हो, जिस फील्ड में हो, आप उसी फील्ड में मेहनत कीजिए, है ना कि दूसरों को देख करके थोड़ा सा देखें कि ये वो इस लाइन में है, थोड़ा सा उस लाइन में काम किए, थोड़ा सा कोई और काम किए। इस तरीके में हम लोग का लाइफ बिछड़ जाता है और हम लोग एक अच्छा स्थान ग्रहण नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आप जो चीज़ को कर रहे हैं उसको आप पूरा करके छोड़िए, है ना। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें जैसा भी ज़िंदगी मिला है हमें उसी में खुशहाल रहना चाहिए और हमें बेस्ट बनाना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।